हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग सीखेंगे प्रतिशत निकालना। तो आपका पहला ये क्वेश्चन है और इसी तरह के और भी बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। यहाँ पर आपको गारंटी दिया जाता है कि आप तो 1 से 2 क्वेश्चन में प्रतिशत निकालना, परसेंटेज निकालना सीख जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा लास्ट में, लेकिन आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखना है। ये गारंटी है कि आप इसमें सीख जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग इससे बनता कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले 640 का 5% आपको निकालना है। ठीक है, तो 640 यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 640, और का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे ऐसे मल्टीप्लाई, और 5 है तो 5 लिख देंगे। और परसेंट का मतलब होता है डिवाइडेड में 100। परसेंट का मतलब होता है डिवाइडेड में 100, डिवाइडेड 100 लिख दिए। अब इसे आप ऊपर नीचे डिवाइड भी कर सकते हैं, क्रॉस क्रॉस डिवाइड भी कर सकते हैं। तो 1 0 से हम लोग यहाँ 1 0 कट कर देंगे। ठीक है, और देखिए उसके बाद आप इसे 5 के टेबल में 10 भी डिवाइड कर सकते हैं। 5 से 10 डिवाइड हो जाता है 2 बार में, 5 एक बार में होगा तो यहाँ 1 है, यहाँ 2। अब यहाँ पर 2 है और यहाँ पे 64 है, तो 2 के टेबल में 64 भी कट जाएगा 32 टाइम में 32। ठीक है, तो आगे हम लोग का आंसर क्या होगा 32 मल्टीप्लाई 1। तो 32 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 32 ही आएगा, और नीचे में सारा कुछ डिवाइड हो चुका है तो 32%। ठीक है 32, ठीक है 32 ओनली, क्योंकि परसेंट यहाँ पे निकालना था। 640 का 5% 32 है। ठीक है, तो क्या ये समझ में आया? और नहीं तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखा हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है तो देखेंगे कि 60 रुपये का 60% कितना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले 60 रुपये का 60% कितना होता है निकालना है। तो 60 रुपये लिख देंगे यहाँ पर। ये 60 रुपये का है, तो का मतलब क्या होता है गुना, गुना मतलब मल्टीप्लाई, और 60% इसका निकालना। तो 60 और परसेंट मतलब डिवाइड नीचे में चला जाएगा। और नीचे में अगर 2 0 कट करेंगे, 1 2 0 कट के, तो ऊपर में भी 1 2 0 कट करना होगा। इक्वल टू अगर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 6 से कितना होता है तो 36। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि 60 का 60% 36 होता है। 60 का 60% 36 होता है। तो समझ में आपको जरूर आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 आ चुका, और यहाँ पर लिखा 4/5, 4/5 को प्रतिशत में चेंज करें। प्रतिशत में कभी भी चेंज करने कोई बोलेगा तो हमेशा हम लोग मल्टीप्लाई 100 से करते हैं। कोई भी नंबर दे देगा, अगर 2 दे दिया तो 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 200 हो जाएगा 200%। 5 दे दिया तो 5 को कर देंगे 500% हो जाएगा। तो चलिए 4/5 को प्रतिशत में बोल रहा चेंज करने, प्रतिशत में 4/5 को प्रतिशत में। तो 4/5 को प्रतिशत में चेंज करना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 4/5 को प्रतिशत में चेंज करने बोला तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए 100 5 से इसे डिवाइड कर देंगे 10 को 2 बार में, और यहाँ 0 है तो 0। ठीक है, 4 दूना 8 और 0 है तो 0%। ठीक है, तो 4/5 को अगर हम प्रतिशत में चेंज किए तो 80% आया। मतलब 4 जो है वो 5 का 80% है। 4 जो है वो 5 का 80% है। तो क्या समझ में आया? तो इसी तरह से आप क्वेश्चन ले सकते हैं, एक क्वेश्चन ले सकते हैं 3/5 को परसेंट में चेंज करें, मतलब 3 5 का कितना परसेंट है, ये एक क्वेश्चन हो सकता है। उसी तरह से और आप क्वेश्चन ले सकते हैं कि 15 30 का कितना परसेंट है। तो 15 30 का आधा है तो 50% होगा। तो इसी तरह से आप क्वेश्चन और ले सकते हैं और खुद से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन में अलग अलग टाइप का क्वेश्चन मिल रहा है, आप इसी तरह के और भी क्वेश्चन लेकर बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है, और क्वेश्चन यहाँ देखेंगे 36 मिनट 24 घंटे का कितना प्रतिशत है। ठीक है, 36 मिनट। तो सबसे पहले यहाँ पर मिनट में दिया हुआ है, तो हम लोग इसे भी मिनट में करेंगे। 24 घंटा है ये। अगर मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए अगर कहीं पर 2 घंटा लिखा हुआ है, 2 घंटा, तो 2 घंटा को मिनट में करना है तो क्या करेंगे, इसे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 120 मिनट हो जाएगा। तो 2 घंटे में 120 मिनट होता है या नहीं होता है? अगर 1 घंटा रहता तो 1 घंटा को भी 60 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आ जाता, 60 ही हो जाता। तो 60 मिनट, ये भी मिनट। तो देखिए 1 घंटा में 60 मिनट होता है, 2 घंटे में
120 मिनट होता है तो 60 से गुना करना पड़ता है अगर हम लोग को मिनट में जाना है तो उसी तरह से 36 जो है 36 वो 24 घंटे का कितना प्रतिशत है पूछ रहे हैं। तो कि जो भी निकालने बोलता है उसे हम लोग ऊपर लिखते हैं, प्रतिशत निकालने बोल रहे हैं तो हम लोग उसे ऊपर लिखेंगे। 36 मिनट बोला है तो 36 मिनट ऊपर लिखेंगे। कितने से बोला है? 24 घंटे से, 24 घंटे का, तो 24 घंटे हमेशा नीचे लिखेंगे। जिससे बोलेगा अब 24 घंटा है ये, तो इसे मिनट में चेंज करने के लिए यहाँ पे 60 से किए थे तो इसे भी 60 से कर देंगे, तो हो गया 60 से मल्टीप्लाई। तो ये भी मिनट में हो गया, ये भी मिनट में हो गया। अब हम लोग को बोल रहा है कि प्रतिशत में चेंज करें, ये देखिए प्रतिशत, तो इसीलिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम लोग प्रतिशत में सीख चुके हैं कि प्रतिशत में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब इसे आराम से डिवाइड करेंगे और आंसर आ जाएगा, देखिए। तो चलिए नीचे में अगर देख लीजिए, नीचे में 1 0 यहाँ पर है तो 1 0 यहाँ से कट कर देंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पर 6 बचा, 6 से ये वाला कट जाएगा 36 6 टाइम में, ठीक है। और ये 1 टाइम में, 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36। अब 6 से ये 24 कट जाएगा 4 बार में। अब ये 4 से यहाँ पर 10 है, सिर्फ 10 है, तो 4 से 10 को डिवाइड करेंगे, 10 डिवाइडेड बाई 4। 10 है, 10 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो अच्छे से डिवाइड कर लीजिएगा आप। यहाँ पर हम लिख दे रहे 10, 4 2 जा 8, 2 बचेगा, कैरी लेंगे 20 होगा, 5 मतलब 2.5%। 36 जो है 36 मिनट जो है 24 घंटे का 2.5% है, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो फिर से वीडियो को बस आप 10 से 15 सेकंड पीछे करके देखिए, फिर से ये पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, आप लिखा हुआ है 80% 80% का 70% कितना होगा? 80% का 70%, तो सबसे पहले हम लोग इसे बनाते हैं। तो चलिए देखिए 80 और परसेंट मतलब क्या होता है? 100 100 नीचे में, और का मतलब गुना, और 70% बोल रहा है तो 70 लिख देंगे, और परसेंट मतलब फिर से 100 नीचे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट गया, फिर यहाँ पर 1 0 से ये 1 0 कट, ये 0 से भी ये 0 काट सकता था, लेकिन ये 0 से ये 0 काट दिए। अब ऊपर में क्या बच गया? 8 7 8 7 56 होता है, 8 7 56, ठीक है। और यहाँ 10 है, यहाँ भी 10 है, दोनों को गुना कर देंगे 100 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 0 कट करेंगे तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 0.56, पॉइंट के पहले कुछ भी नहीं है तो हम लोग 0 लगाते हैं, तो 0.56 आ गया। 80% का 70% कितना है? तो 0.56। तो ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन था। तो क्या आपको समझ में आया? अगर ये समझ में आ गया हो अच्छे से और सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया तो लाइक ज़रूर करें और 2-3 दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि अभी नया नया वीडियो बनाया है, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें। थैंक यू।